चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए, यानी भारत ने दशकों से चली आ रही अपनी उस नीति को बदल दिया है जिसके तहत परमाणु हथियारों और उन्हें पहुंचाने वाले सिस्टम को अलग अलग जगहों पर रखा जाता था। अब भारत हथियारों के जखीरे को सिर्फ जमा करके रखने के बजाय किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए तैनात कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि हमारे एटमी हथियार 2 साल में 180 से बढ़कर 190 हो गए हैं। यह पाकिस्तान से 20 ज्यादा है। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट में वकील बोले गोली खान सर ने नहीं चलाई। वहीं रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज होने पर पटना में छात्रों का प्रदर्शन। रोशन आनंद की रिहाई की मांग, बोले एक को जेल दूसरे को बेल क्यों। पीएम नरेंद्र मोदी की नाकामियों का बोझ गरीब जनता उठा रही, लूट का मॉडल चला रही सरकार। राहुल गांधी ने सरकार से किए तीखे सवाल। जी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक और विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए महंगाई, एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और घटती सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। सरकार की विदेश नीति आज देश को ऐसे हालत में लाकर खड़ा कर दिया है जहां लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के जहरीले धुएं की तरफ ढकेल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की जीवन रेखा 5 किलो का सिलेंडर भी 323 रुपए महंगा कर दिया। सरकार गरीब जनता का खून चूस रही है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को अब 12 नहीं सिर्फ 4 गैस सिलेंडरों पर मिलेगी सब्सिडी। ग्राहकों पर बढ़ा बोझ। दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली भारत की सबसे वैल्यूएबल पर्सनालिटी की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर। उनकी ब्रांड वैल्यू 3,542 करोड़ रुपए। शाहरुख दूसरे, प्रियंका तीसरे और अमिताभ 7वें नंबर पर। एनडीए सरकार के 12 साल, पीएम मोदी ने तोड़ा सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहने का नेहरू का रिकॉर्ड। वहीं कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार के बीते 12 साल विश्वास, विकास, जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पश्चिम बंगाल ने 5,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा तो टेंशन में आया बांग्लादेश। बॉर्डर पर बीजीबी संग तैनात की एक्स्ट्रा फोर्स। आपको बता दें कि बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स बीजीबी अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने का लगातार विरोध कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री बोले भारत में 76 दिन का फ्यूल स्टॉक। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद देश की तेल सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि तेल कंपनियां वर्तमान में डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही है। इस कारण कंपनियों को हर दिन करीब 600 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी की जा सकती है। एमपी कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज। ईसी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, कहा फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। बनारस में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग। काशी विश्वनाथ की नगरी में 20 एकड़ का ऑक्सीजन पार्क। 100 करोड़ खर्च होंगे। शासन की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। अगले 8 से 9 महीनों में शिव थीम पार्क दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग के साथ बनकर तैयार भी हो जाएगा। छुट्टियों के कारण वैष्णो देवी यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही, बंद करने पड़े रजिस्ट्रेशन काउंटर। बिना एडवांस बुकिंग के ना बनाए यात्रा का प्लान। आपको बता दें कि अगले 2 सप्ताह तक कई जरूरी सेवाएं एडवांस बुक है। कश्मीर में जोजिला टनल के दोनों छोर आपस में जुड़े, दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल। अब कश्मीर से लद्दाख 1.5 घंटे की जगह सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे। यह टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। रोहित हार्दिक ने फिटनेस टेस्ट पास किया। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। कोहली पहले ही बाहर हो चुके। फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया। अमेरिका ईरान जंग के असर से थमेगी रफ्तार। महंगाई बढ़कर 5.3% पहुंचने की आशंका। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में होगी 41 किलोमीटर की वृद्धि। मैजेंटा गोल्डन लाइन के खुलेंगे नए कॉरिडोर। इससे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के साथ फरीदाबाद से एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। खान सर विवाद के बीच सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन। अब हर छात्र का डेटा होगा प्रशासन के पास। स्कूल टाइम में कोचिंग पर रोक। जी हां, बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर सख्ती करते हुए सभी संस्थानों के लिए छात्रों का पूरा डेटा जिला प्रशासन को देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही स्कूल और कॉलेज के समय में कोचिंग क्लास चलाने पर रोक लगा दी गई है। मानसून ने 5 दिन में 13 राज्य कवर किए। कल मुंबई पहुंचेगा। यूपी के उन्नाव में पेड़ उखड़े, कर्नाटक में गाड़ियां बही। एमपी राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। अगले सप्ताह तक ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक पहुंच सकता है।
हरिद्वार में अब नहीं खा पाएंगे वेज बिरयानी, ऑर्डर करने पर मिलेगा पुलाव। संतों की मुहिम को मिला मुस्लिमों का साथ। अभियान के तहत दुकानों, ठेलियों और रेहड़ी पटरियों से वेज बिरयानी के पोस्टर हटाकर वेज पुलाव के स्टिकर लगाए गए। 100 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी में घिरे आम आदमी पार्टी नेता संजीव अरोड़ा, पंजाब से लेकर दिल्ली यूपी तक ईडी की छापामारी। केजरीवाल बोले, मोदी सरकार हिंदू व्यापारियों को कर रही है टारगेट। बिहार में उद्योग लगाना आसान, 30 दिनों के अंदर मिलेगी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट का बड़ा फैसला। अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध के बावजूद देश में गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मई में रिकॉर्ड 25 लाख गाड़ियां बिकी। इनमें पहली बार ईवी की हिस्सेदारी 11% के पार पहुंच गई। मिडिल ईस्ट संकट से महंगे हुए पेट्रोल डीजल के कारण लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं। न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में वॉल ऑफ फेम स्थापित, 33 क्रिकेटरों की तस्वीरें लगाई गई। शुभमन गिल, युवराज, हरमनप्रीत कौर को मिली जगह। ट्रंप का दांव फेल, H1B वीजा पर रद्द हुई 95 लाख की भारी भरकम फीस। कोर्ट बोला, ट्रंप फीस के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते, भारतीयों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। अखिलेश ने किया भाजपा के 225 विधायकों के टिकट कटने का दावा, क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये सारे विधायक केवल खाने कमाने में लगे हैं और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई। यूपी के 46 जिलों में आज तेज लू चलने का अलर्ट। आने वाले 5 दिनों के लिए आईएमडी ने भीषण लू की चेतावनी जारी की। अगले 5 दिनों में 45 से अधिक जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खूनी खेल, 30 की मौत, 200 जख्मी। पाकिस्तान की सेना ने किया कत्लेआम, प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। 1 साल से नहीं बढ़ा किराया। दिल्ली से सटे शहरों में 9 दिन तक ओला और उबर की हड़ताल। जी हां, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में ओला, उबर समेत ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का असर करीब 50,000 यात्रियों पर पड़ने की आशंका है। कैब ड्राइवर्स प्रति किलोमीटर किराया 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में हो सकता है बड़ा बदलाव, बार बार आरटीओ का झंझट हो सकता है खत्म। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की क्षमता अभी 20 साल तक की होती है, इसे जल्द ही बदलकर 50 साल किया जा सकता है। यूएन की डराने वाली रिपोर्ट, 2030 तक दुनिया के 3% बिजली सोख लेगा एआई। इंसानों से ज्यादा पानी पिएगा डेटा सेंटर्स। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद लॉन्च हुई इश्क करो पार्टी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने किया ऐलान। ईमेल आईडी भी शेयर की। जज के अनुसार आज हमारा समाज जाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ है। राजनेता अपने फायदे और वोट बैंक के लिए इस नफरत को बढ़ावा देते हैं। इश्क करो पार्टी का मकसद इसी नफरत को खत्म करके लोगों में प्यार और एकता को बढ़ावा देना है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आयरलैंड इंग्लैंड T20 सीरीज से आराम। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फैसला। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब केरल में बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ा एक्शन। एटीएस ने कई को दबोचा, आधार कार्ड समेत पहचान के दस्तावेज बरामद। अत्याचार होता रहा, चुप रहने के लिए कहा गया। टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। सिर्फ कुछ खास लोगों की ही ममता बनर्जी तक पहुँच थी। यूपी में 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा पक्का घर और 5 लाख तक मुफ्त इलाज। योगी सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिका बोला, ईरान से समझौता हमारी बड़ी जीत, हम अपना फायदा पहले देखेंगे, चाहे इजराइल को पसंद आए या नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 2027 के विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी। बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। फिल्म पेद्दी से हटाए गए जाह्नवी कपूर के विवादित सीन, डायरेक्टर ने माना कुछ सीन मिसलीडिंग थे। जाह्नवी को बोल्ड दिखाने पर शुरू हुआ था विवाद। अमरनाथ यात्रा की अभेद्य होगी सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जून को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें कि 670 अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती पर चर्चा होगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। यूएन में भारत ने खोली पाकिस्तान के दोगलेपन की पोल। आतंकवाद और दुष्प्रचार को लेकर सुनाई खड़ी खोटी। कहा, पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। यूपी के गांवों तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इससे 20 लाख से अधिक घरों को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। वहीं 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रति व्यक्ति सुरक्षा खर्च 1% बढ़ा तो क्राइम 0.36% घटा। एसबीआई की 28 राज्यों पर स्टडी, जहां सीसीटीवी ज्यादा वहां अपराध कम। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।